अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल पे। आज जो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूं उसमें है कि रेपो आप गिटहब पे किस तरह क्रिएट करते हैं। देन आप उसको क्लोन करने के बाद अपनी लोकल मशीन पे किस तरह चेंजेस वगैरह पुश और पुल कर सकते हैं। वो हम यूज़ करेंगे बैट, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब है कि गिट हब के अंदर आप रेपो तो क्रिएट कर ली, ठीक है, उसको गिट क्लोन भी कर लिया। गिट क्लोन करने के बाद आप लोकल मशीन पे कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो चेंजेस करने के बाद आप गिट हब के ऊपर उन चेंजेस को भेजना भी चाहते हैं, तो वो किस तरह करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं पैड को, पर्सनल एक्सेस टोकन। ये क्या करता है कि इसके अंदर एक टोकन जनरेट होता है। उसको यूज़ करते हुए अपनी जितनी भी चेंजेस होती हैं हम गिट हब के अंदर भेज सकते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ पे देखें, मेरे पास एक रेपो क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी पैट रिमोट 1 के नाम से एक रेपो मैंने बनाई हुई है, लेकिन मैं एक नई रेपो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पैट ये रेपो क्रिएट कर रहा हूँ, पैट रिमोट 2 के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और क्रिएट रेपो, और ये मेरी एक रेपो क्रिएट हो गई है और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल भी क्रिएट करता हूँ। मैं फ़ाइल का नाम क्या रखना चाहता हूँ, मैं रखता हूँ पैट के नाम से रख लूँ, या चलें टेस्ट के नाम से, टेस्ट डॉट txt। ठीक है, ये मैंने एक फ़ाइल का नाम रखा है, उसके अंदर लिखा है कि टेस्ट 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने उसके अंदर राइट किया फाइल में, कमिट चेंजेस, कमिट क्या करना चाह रहा हूँ, कमिट टेस्ट 1 2 3 4, और ये ऑप्शनल होता है, आपने अगर करना है तो चलें एक और टेस्ट 1 2 3 4, टेस्ट 1 2 3 4 चेंजेस तो नहीं है, 1 2 3 4 डन कर दें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कमिट चेंजेस का पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक तो रेपो भी मैंने क्रिएट कर ली, दूसरा मैंने टेस्ट डॉट txt की एक फ़ाइल भी क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे देखें, मैं पहले अपनी लोकल मशीन के साथ AWS को कनेक्ट करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ किस तरह कनेक्ट करते हैं। ये देखें जंप सर्वर डॉट, ये एक मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ है, इसको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपनी लोकल मशीन पे। SSH पे जाएं, ये एक की को आप कॉपी कर लें और यहाँ पे CD आप इसको वहाँ पे रन कीजिएगा जहाँ पे आपकी प्राइवेट की पड़ी हुई है। मेरी प्राइवेट की डाउनलोड्स में पड़ी है, CD डाउनलोड्स, कंट्रोल V, और यहाँ पे हाँ, ये मेरी मशीन कनेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्लोन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखें, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास पैट रिमोट 2 के नाम से कोई गिट की फाइल या रेपो नहीं पड़ी हुई। ls गिट प्रैक्टिस में जाता हूँ, गिट प्रैक्टिस, ठीक है, ls करें। यहाँ पे पैट के नाम से एक पड़ी है और 3 पड़ी हुई हैं। ठीक है, डेवऑप्स बैच 1, डेवऑप्स प्रैक्टिस और पैट के नाम से, और पैट रिमोट 1 2 कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ। कैसे क्लोन करते हैं, यहाँ पे जाए, ये मेरी पड़ी है पैट, ठीक है, यहाँ पे देखें ये मेरी 2 पड़ी हुई है, मैं इसको क्लोन कर रहा हूँ। ठीक है, पैट रिमोट 2 को, यहाँ पे जाऊँगा कोड और HTTPS कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा गिट क्लोन और उसका जो मैंने एड्रेस कॉपी किया है वो एंटर कर दूँगा। यहाँ पे देखें ls करें, अब मेरे पास यहाँ पे गिट पैट माइनस रिमोट 2 के नाम से फाइल डायरेक्टरी, उसकी रेपो जो भी है मेरे पास आ गई है। CD अब उसके अंदर फाइल भी होना ज़रूरी है, टेस्ट की जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी, पैट माइनस रिमोट 2 ls करूँगा और टेस्ट की फ़ाइल एज इट इज़ मेरे पास पड़ी हुई है, कैट करूँगा और टेस्ट, और यहाँ पे जो मैंने उसमें लिखा था वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, तो विम
और टेस्ट.txt अब मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ, एंटर करूँगा चेंजेस 1, चेंजेस 2, ठीक है, और ये मैंने WQ सेव कर लिया। गिट स्टेटस करूँगा, इसको स्टेटस, हाँ जी, मेरे पास अनट्रैक फाइल आ रही है एक, तो इसको कमिट करूँगा और इसको अपने पास सेव कर लूँगा। गिट ऐड और फाइल का नाम क्या है, टेस्ट, और गिट commit -m चेंजेस इन फाइल, ठीक है, और ये मैंने कमिट पास कर दिया और ये मेरी चेंजेस हो गई हैं। देखें कैट टेस्ट.txt, देखें क्या आ रहा है, चेंजेस 1 2 और टेस्ट 1 2 3 4, चेंजेस 1 चेंजेस 2, ये तो मैंने अभी चेंज किया। अब मैं इसको पुश करना चाहता हूँ अपनी रिमोट गिटहब पे, वो मैं किस तरह करूँगा। देखें पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं चेंजेस कर कहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, मतलब चेंजेस को कहाँ पे भेज रहा हूँ, मेरे रिमोट कहाँ पे है उसका पता होना चाहिए। गिट रिमोट -v, मेरा रिमोट यहाँ पे पड़ा हुआ इस रेपो पे, ठीक है। अब मैं गिट पुश करता हूँ और रीजन पे, ठीक है, और रीजन, और कहाँ पे कर रहा हूँ, किस ब्रांच पे कर रहा हूँ, मेन पे, ठीक है, मेन पे कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मेन, एंटर करूँगा। वो में से क्या पूछा, यूज़र नेम और पासवर्ड, मुझे चेंजेस मेरी जितनी भी हैं उनको पुश करने नहीं दे रहा। अब इसमें या तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करें, वो एक अच्छा वे नहीं कहते, ठीक है, वो अच्छा तरीका नहीं है। आप इसके अगेंस्ट देखें, दो तरीके हैं, आप पैड यूज़ कर सकते हैं और एक SSH यूज़ कर सकते हैं। SSH का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं पैड यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं पैड को किस तरह अपनी लोकल मशीन के साथ कनेक्शन उसका एस्टेब्लिश करूँ कि ताकि मैं जो भी पुश करूँ या पुल करूँ या कुछ भी चेंजेस प्लस माइनस करना चाहता हूँ वो इजीली मैं कर सकूँ। उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आके टोकन जनरेट करना पड़ेगा। टोकन किस तरह जनरेट करते हैं, गिटहब पे हम टोकन जनरेट करते हैं। यहाँ पे आए सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में आए, सेटिंग में आने के बाद डेवलपर ऑप्शंस, डेवलपर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे टोकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आके आपने टोकन क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने बनाया था, एक जनरेट न्यू टोकन कर रहा हूँ और यहाँ पे आऊँगा, टोकन दे रहा हूँ किसके लिए, पैट रिमोट 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपायरी भी डाल सकते हैं कि टोकन कितनी देर के बाद एक्सपायर कर लें या कितनी देर बाद एक्सपायर हो जाए, नो एक्सपायरी, कुछ भी कर सकते हैं। मैं 7 डेज़ के लिए सेट कर रहा हूँ और रेपो के अंदर मैं ये फुल कंट्रोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको चेक कर लेना, नीचे वाले भी आप पढ़ सकते हैं, आपने रेपो के ऊपर क्या राइट्स देने हैं, उसके अगेंस्ट टोकन जनरेट होगा, ठीक है। मैं इस टोकन के ऊपर जनरेट कर रहा हूँ कि 7 डेज़ के लिए मेरा टोकन जनरेट हो, ये चेंजेस इस टोकन के थ्रू मैं कर सकूँ अपनी लोकल गिटहब से। और जनरेट टोकन, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है और याद भी रखना है, जब ये टोकन जनरेट होगा तो आपने इसको कॉपी कर लेना। जब आप इसको पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे ये टोकन आपको बाद में नज़र नहीं आएगा, ये 1 टाइम जनरेट होता है। कॉपी करें, मैं यहाँ पे इसको रख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस टोकन को यूज़ करके अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कहाँ से, लोकल से। देखिए यहाँ पे आया गिट सेट। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं मीडियम के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ और वहाँ पे मैंने A to Z सारी चीज़ें डिटेल के साथ जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। आप इसको वहाँ से मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। पैड क्या है, स्टेप टू क्रिएट पैड, जो मैं भी ये स्टेप कर रहा था ये सारे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं और मैं पैड को किस तरह यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैंने लिखा हुआ। गिट रिमोट -v ये मैंने अभी कमांड लगाई है। देखें अब मुझे यहाँ से समटाइम क्या होता है, मैंने ब्लॉग लिखा होता है तो कुछ चीज़ें मेरे वीडियो बनाने पे कुछ चीज़ें भूल जाती हैं या मुझे दोबारा का भी यूज़ करना हो तो मैं ब्लॉग पढ़ता हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। बहरहाल ये आपने कमांड को कॉपी करना है, ठीक है। ये वाली कमांड को कंप्लीट कॉपी करना है, Ctrl+C, यहाँ पे आए। आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आप देखें यहाँ पे आपने सेट URL करना है, रिमोट का सेट URL करना है, ठीक है। गिट रिमोट सेट URL ओरिजिन और उसका एड्रेस,
ये वाला जो एड्रेस है इसको करें कॉपी, सॉरी इसको करें कॉपी, कॉपी लिंक, और यहाँ पे मैंने करना है इसको पेस्ट। यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, ये जो एड्रेस है ना ये मेरी गिटहब का एड्रेस है, ठीक है। अब मैंने टोकन जो है ना HTTPS के बाद ये जो गिटहब का लिंक शुरू हो रहा है ना, इससे पहले मैंने टोकन इंपोर्ट करना है। टोकन कौन सा, ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद गिटहब से पहले आपने यहाँ पे टोकन इंपोर्ट किया, और टोकन इंपोर्ट करने के बाद @ आपने ज़रूर देना है, ठीक है। ये एक सिंटैक्स है। और उसके बाद आपने रिमोट का URL सेट कर देना और एंटर करना है, ठीक है। अब आप देखें git remote -v, पहले आपके पास आ रहा था इस तरह का रिमोट, ये जो इस तरह का रिमोट आ रहा था। अब उसके अंदर देखिएगा कि आपका रिमोट चेंज हो जाएगा और टोकन के साथ आपका रिमोट आ रहा होगा। git remote -v एंटर करें और ये आपका रिमोट इस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं फॉर एग्जांपल अपनी जो चेंजेस मैं पहले भेज रहा था वो चेंजेस नहीं थी जा रही, ठीक है। वो एरर तो नहीं कह सकते, वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा था। जब तक ऑथेंटिकेशन ही नहीं होगी आप किसी की रेपो में किस तरह चेंजेस कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, गिट पुश, मैं क्या कर रहा हूँ, जो चेंजेस किया मैं उसको पुश कर रहा हूँ। कहाँ पे, ओरिजिन पे। ब्रांच नेम क्या है, ठीक है, ब्रांच नेम क्या है, ओरिजिन ब्रांच नेम है मेन। यहाँ पे देखिए आपने रेपो में जाना है, यहाँ पे देखें जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ये देखें ना गिट रिमोट -2 है ना, यहाँ पे देखें उधर किस नाम से आ रही है, किस ब्रांच में आप पुश करना चाह रहे हैं चेंजेस। ये मेन में मैं चेंजेस पुश करना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखें test.txt आ रही है और इसमें यही चीज़ें आ रही है, अभी कोई चेंजेस नहीं आ रही है। अभी मैं पुश करूँगा तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे चेंजेस मेरी आ चुकी हैं। पहले मैं जब कर रहा था चेंजेस नहीं आ रहे थे, ऑथेंटिकेशन मांग रहा था। यहाँ पे टर्मिनल पे आया, मेन पे मैं पुश कर रहा हूँ, एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरी जितनी भी चेंजेस हैं वो पुश हो चुकी हैं। अब आपको गिटहब पे नज़र भी आएंगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्या, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, चेंजेस इन फाइल, ठीक है। और ये 6 मिनट्स अगो जो भी आ रहा है, आप टेस्ट फाइल में जाएं और यहाँ पे आपको बता देगा। ये देखिए आपकी चेंजेस 1 2 आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपकी चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रही थी। पैड को यूज़ करते हुए आप अपनी चेंजेस को गिटहब में भेज सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप सो आपको पैड इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।